हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वंश वहां से गाड़ी बाजार की तरफ ले जाता है। वो एक दवाइयों की दुकान के आगे गाड़ी रोकता है। थोड़ी देर बाद वो दवाइयां ले वापस आ जाता है। गीत उसे देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि वंश ने किसी के लिए दवाई खरीदी है। वो पूछना चाहती थी मगर फिर चुप हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे सीधा जवाब देगा। वंश वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वो जाने लगे। गीत आसपास देख रही थी कि ये कोई और रास्ता है। वो छोटी छोटी गलियों के बीच से जाता है। एक जगह गाड़ी रोकता हुआ घर के अंदर जाने लगता है। गीत उस एरिया को देख रही थी कि वंश यहाँ पर क्यों आया था। 10 मिनट हो गए गीत को वेट करते हुए। अभी तक वंश वापस नहीं आया था। तभी वंश एक बुजुर्ग औरत के साथ बाहर आता है। वो गीत की साइड गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वो बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए गीत से कहती है, आओ बेटा तुम। गीत वंश के चेहरे की तरफ देखती हुई गाड़ी से उतर जाती है। गीत को समझ नहीं आ रहा था कि औरत कौन है। ये मेरी पालने वाली माँ है, वंश ने बताया। मौसी कहता हूँ इन्हें। नीता माम ने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, मगर असल में इन्होंने मुझे पाला है। गीत बाहर आकर उनके पैर छूती है। वो बुजुर्ग औरत बहुत सी दुआएं देती है। तुम दोनों को चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। चलो गीत, वंश ने कहा। वो तीनों वापस अंदर जाते हैं। वो बुजुर्ग चाय बनाने के लिए किचन में जाने लगती है। गीत उठकर उसके पीछे चली जाती है। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? गीत जबरदस्ती खुद चाय बनाती है। ठीक है, तुम बना लो, मैं वंश से बात करती हूँ। मौसी वंश के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में गीत चाय लेकर आ जाती है। बड़ी अच्छी लड़की मिली है तुझे, बहुत खूबसूरत है, किस्मत वाले हो। मुझे तो लगा था तुम कोई छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़की लेकर आओगे, मगर ये तो मेरी पसंद की है। वो गीत की तारीफ कर रही थी। वंश उनकी बात पर मुस्कुरा रहा था। सॉरी मासी, एक्चुअली थोड़ा अपसेट था तो इसलिए आपकी दवाई का ख्याल नहीं रहा। जैसे ही वंश ने कहा कि वो अपसेट था, गीत ने वंश की तरफ देखा। वो जानती थी वंश के अपसेट होने की वजह वो खुद थी। आज घर में कोई नहीं है, बहू और बेटा बाहर गए हैं, वरना मैं तुम दोनों को खाना खिलाती। मौसी ने कहा, वैसे भी तुम्हारी पसंद की दाल बनी है। मासी ने वंश से कहा, पता है बहू, जब वंश मेरे पास आता है यहाँ पर आकर खाना जरूर खाता है। आप इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाती हैं। आपके हाथ का खाना मुझे बेहद पसंद है और मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ आपके हाथ का बना हुआ खाना। अब दाल तो बनी हुई है, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं दाल के साथ रोटी बना देती हूँ। ठीक है मासी, वंश ने कहा। गीत मौसी के किचन में चली जाती है। गीत देखती है कि दाल बनी हुई है। वहाँ पर भिंडी काट कर रखी हुई थी। गीत जल्दी से एक साइड पर कढ़ाई चढ़ाकर भिंडी की सब्जी बनाती है और एक साइड पर रोटी उतरने लगती है। तुम क्या कर रही हो, मुझे करने दो, मौसी गीत से कहती है। आप नहीं खाएंगी अपनी बहू के हाथ का खाना? गीत उनसे मुस्कुरा कर कहती है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों खाना लिए आ जाती हैं। खाना बन भी गया, वंश ने कहा। वो तीनों एक साथ वहीं चटाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। सच कहता हूँ मासी, हमेशा से आपके यहाँ आता हूँ, इतना टेस्टी खाना मुझे कभी खाने को नहीं मिला। मेरा पेट भर चुका है, मगर अभी भी लगता है कि और खाऊं। मुझे तो लगता है आप आगे से भी टेस्टी खाना बनाने लगे हैं। ये भिंडी की सब्जी ऐसा लग रहा है मैं पहली बार खा रहा हूँ। हाँ, दाल उतनी टेस्टी नहीं है, मगर आपने भिंडी बहुत टेस्टी बनाई है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगी है, आप तो खाना और भी टेस्टी बनाने लगी हैं। वंश खाना खा रहा था और तारीफ कर रहा था। मौसी मुस्कुरा रही थी। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? यकीन नहीं है क्या? अब खाना खाने के लिए तो मुझे रोज आना पड़ेगा। ये खाना खाने के लिए तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं है। भिंडी और रोटी तो गीत ने बनाई है। हाँ, जो दाल तुम्हें कम पसंद है वो रमेश की बहू ने बनाई है। खाना खाते हुए वंश ने गीत की तरफ देखा, जो नजरें झुकाई चुपचाप अपना खाना खा रही थी। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, वंश ने गीत से कहा। थैंक्स कहते हुए गीत फिर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो जाने लगे, तभी मौसी ने उसे एक पॉलिथीन बैग देने लगी। इसमें क्या है? वंश ने कहा। बहू के लिए साड़ी है। मौसी, क्या जरूरत है इसकी? मगर मुझे चाहिए, गीत ने कहा। जब मैं अगली बार आऊंगी आपके पास तो यही साड़ी पहन कर आऊंगी। जीती रहो। मासी उसे बहुत दुआएं देती है। गीत चलने से पहले उनके गले लग जाती है। आपका ये प्यार और ये इज्जत मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं आती रहूंगी आपसे मिलने। बिल्कुल बेटा। वो वापस जा रहे हैं। गीत के चेहरे पर खुशी थी। वंश को महसूस हो रहा था कि वहां पर जाकर गीत खुश हुई थी। वो काफी हैरान था
क्योंकि मौसी से मिलना उसकी मॉम को कभी पसंद नहीं था और उसे नहीं लगता था कि कोई भी लड़की वहां जाकर उस बुजुर्ग से मिलकर ऐसे खुश होगी। मगर गीत खुश थी। वंश को अच्छा लगा था कि जो लोग उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि वो उन्हें पसंद करती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो वापस जा रहे थे। गीत के चेहरे पर खुशी थी। वंश को महसूस हो रहा था कि वहां पर जाकर गीत खुश हुई थी। वो काफी हैरान था क्योंकि मौसी से मिलना उसकी मॉम को कभी पसंद नहीं था और उसे नहीं लगता था कि कोई भी लड़की वहां जाकर उस बुजुर्ग से मिलकर ऐसे खुश होगी। मगर गीत खुश थी। वंश को अच्छा लगा था कि जो लोग उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, गीत उन्हें पसंद करती थी। गीत का उस सिंपल सी साड़ी को ऐसे खुश होकर लेना भी वंश को अच्छा लगा, वरना गीत के पास किस चीज की कमी थी। उसकी अलमारी कपड़ों और गहनों से भरी थी क्योंकि राजवीर ने शादी के टाइम गीत के लिए खूब शॉपिंग की थी। नीता हॉल में टहल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वे दोनों अभी तक वापस नहीं आए थे और नीता के लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मेरे बेटे को अपने काबू में करना चाहती है। इतनी रात हो चुकी है, अभी तक नहीं आए। मगर तुम्हें वंश की नजरों से तो गिरना ही होगा। मगर कैसे? नीता सोच रही थी। मगर कैसे करना है? उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहे थे। गीत और वंश घर वापस आ रहे थे। एक जगह वंश गाड़ी रोकता है। गीत उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। वे सीधा घर जा रहे थे। मैं आता हूँ, वंश ने कहा। वंश गया और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसके अंदर क्या था गीत को नहीं पता था। वंश वो पैकेट पीछे रखता है और फिर दाढ़ी ड्राइव करने लगता है। वंश और गीत हॉल का दरवाजा खोलते हुए अंदर आते हैं। मॉम, आप जाग रही हैं? हमारा वेट कर रही थी, वंश पूछने लगता है। गीत उन दोनों की बातों की तरफ ध्यान दिए बिना ऊपर जाने लगती है। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जाग रही थी। हमें कहाँ जाना था मॉम? यही शहर में ही तो थे, डिनर पर ही तो गए थे, वंश ने कहा। वैसे भी फिक्र करने की क्या बात थी? मैं कौन सा अकेला था, गीत तो थी मेरे साथ, वंश ने कहा। वंश, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मॉम, सुबह बात करेंगे, मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त, वंश कहता हुआ ऊपर चला गया। नीता के लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि वे दोनों साथ थे। लगता है कि इस लड़की का जादू चल गया है, तभी मुझे इग्नोर करने लगा है। इस लड़की को तो इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी। इस लड़की को तो इस घर से निकलना ही होगा। ये तलाक तो हो के रहेगा, चाहे जो हो जाए। मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की मर्जी से करूंगी। याद रखना गीत, इस घर से तो तुम्हें जाना ही है, किसी भी कीमत पर। नीता अपने दिमाग में कई प्लान बनाने लगी थी। जब गीत ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि वो छोटा पप्पी जिमी उनके कमरे के दरवाजे के आगे सो रहा था। तो मेरी वेट कर रहे थे, उसने जिमी से कहा। वो गीत के आने से उठ गया था और उसके पैरों पर प्यार जताने लगा था। गीत के पीछे वंश भी आ गया था। वंश कमरे में जाने लगता है। वंश, मेरी बात सुनेंगे, गीत ने कहा। वंश ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अगर आपको एतराज ना हो तो ये रात को हमारे कमरे में रुक जाए, गीत ने जिमी को उठा लिया था। मुझे कोई एतराज नहीं है और ये इसका खाना है। इसे सुबह शाम यही खिलाना है, इससे इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। वंश के हाथ में वो पैकेट था। गीत डॉग को लेकर कमरे में आ गई थी। उसने पैकेट वहीं रख दिया था। गीत उसे कमरे में छोड़ती हुई खुद चेंज करने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो कपड़े चेंज करके वापस आ गई। उसके बाद वंश चला गया। जब तक वंश चेंज करके आया, गीत सोफे पर सो चुकी थी और जिमी सोफे के पास बैठा हुआ था। वो वंश को देखकर भागकर उसके पास आ गया। वंश ने भी उसे उठा लिया। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वंश ने मुस्कुराकर जिमी को नीचे छोड़ दिया और खुद बेड पर सोने के लिए लेट गया। सोने से पहले उसने गीत की तरफ देखा जो सो चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर वंश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई थी। वो लाइट ऑफ करता हुआ करवट लेकर वो भी सोने की तैयारी करने लगा था। अगले दिन राजवीर अपने ऑफिस जा रहा था। दीपक गाड़ी ड्राइव कर रहा था और राजवीर उसके साथ बैठा हुआ था। तुम दोनों के बीच क्या बात हो रही थी? राजवीर ने दीपक से कहा। जी, दीपक ने पूछा। तुम्हारी और लक्ष्मी के बीच? मुझे लगा कि गीत के बारे में बात हो रही थी। आधी बात तो मैंने सुन ली, अब आधी तुम बताओ। दीपक सोचने लगा। सोच क्या रहे हो?
असल में जब राजवीर गाड़ी में बैठने के लिए आ रहा था तो लक्ष्मी और दीपक बात कर रहे थे। लक्ष्मी ने ये बात कि गीत को नीता ने धक्का दिया था दीपक को बता दी थी, मगर अब उसे डर लगा कि कहीं दीपक राजवीर को ये बात ना बता दे, इसलिए वो उसे चुप रहने के लिए कहने आई थी। उसे नहीं पता था कि राजवीर ने उनकी बात सुन ली थी। सर, मैं आपको बात बता देता हूँ, मगर मैडम को नहीं पता होना चाहिए कि ये मैंने बताया है। नहीं, तुम डरो मत, बताओ मुझे, राजवीर ने कहा।